पार्वती, अपने अश्रु को कभी भूमि पर मत गिरने दो। ये शुभ नहीं। बहुत कष्ट दिए हैं ना तुम्हें, बहुत कठोर परीक्षा ली है ना तुम्हारी। प्रिय, अपने अश्रु को कभी भूमि पर मत गिरने दे। ये शुभ नहीं। स्वामी, आपको पाने के लिए तो मैं अनेकों बार ऐसी परीक्षा और तपस्या का सामना करने के लिए प्रस्तुत। पार्वती, मैंने तो तुम्हें खो दिया था, किंतु आज तुमने मुझे पुनः पा लिया। और यह परीक्षा तो उस परीक्षा के समक्ष नगण्य है, जिसका कष्ट तुम 3 सहस्त्र वर्षों से सहन कर रही हो। जब इतने वर्षों में मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे हृदय से दूर नहीं हुआ, तो ऐसा होना कहां संभव था। तुम्हें तो इस परीक्षा में सफल होना ही था प्रिय। पार्वती, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ और ये कठोर तपस्या तुमने मुझे पाने के लिए की, तो मैं प्रस्तुत हूं। तो आओ, अब हम अपना विवाह संपन्न कर लें। नहीं, नहीं, नहीं। माता पार्वती ने महादेव का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, किंतु क्यों? पार्वती, मेरे विवाह बंधन में बंध कर मेरा सानिध्य पाने के लिए तुमने 3 सहस्त्र वर्ष मेरी तपस्या की, और अब जब मैं तुमसे विवाह करने का आग्रह कर रहा हूं, तो तुम उस आग्रह को अस्वीकार कर रही हो। हाँ प्रभु, क्योंकि उसके लिए आपको मेरे माता पिता से अनुमति प्राप्त करनी होगी। तुम आदि शक्ति हो, स्वयं प्रकृति हो। मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं। अपने भक्तों की भलाई के लिए हम
आकार धारण करते हैं, जिससे शक्ति और शिव का संयोग बना रहे। तो फिर इस दिव्य घटना हेतु मुझे किसी की अनुमति की भला क्या आवश्यकता? प्रभु, सत्य है, आप परब्रह्म परमेश्वर हैं और मैं स्वयं प्रकृति हूँ। किंतु इस जन्म में मैं शैलपुत्री हूँ, इसीलिए अभी भी अपने माता पिता के बंधन से बंधी हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, अर्थात विवाह के पूर्व मैं अपने पिता की पुत्री हूँ। इसीलिए अपने माता पिता के सम्मान का ध्यान रखना मेरा धर्म है। प्रभु, आपके मेरे मांग में सिंदूर भरने और मेरे कंठ में मंगलसूत्र पहनाने के उपरांत ही मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। इसलिए विवाह हेतु मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना आपके लिए अनिवार्य है। उनकी अनुमति के बिना मैं आपसे विवाह करने में असमर्थ हूँ। माता तो चली गई, किंतु माता पार्वती और महादेव का मिलन अब दूर नहीं। कौन हो तुम? भट्टासुर, संदेश वाहक हूं तारकासुर का, और आप सभी को इसे क्षण स्वर्ग में पहुंचने का आदेश दिया जाता है। इंद्रदेव, यह अवश्य उस तारकासुर की कोई चाल है। तुम्हारे महाराज तारकासुर ने स्वर्ग पर अनुचित अधिकार अवश्य स्थापित किया है, किंतु स्मरण रहे, वो हमारा राजा नहीं है। जाओ, जाकर कह दो उससे हम कदापि नहीं आएंगे। महाराज का निमंत्रण तो अस्वीकार कर सकते हैं आप, किंतु ब्रह्मदेव का आमंत्रण भी ठुकराएंगे आप देवराज? ब्रह्मदेव स्वर्ग में महाराज तारकासुर का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनका आदेश है कि आप सभी देवता इसे क्षण स्वर्ग में प्रस्तुत हों। ये मेरा महाराज तारकासुर का निर्णय है कि तुम देवताओं को पुनः स्वर्ग में निवास करने की अनुमति देता हूं। ओह, तो इसमें अवश्य ही कोई ब्रह्मदेव की योजना निहित है। तारकासुर, आप तो महान हैं, आप अत्यंत उदार हैं। हाँ। उदार तो मैं हूं, किंतु स्मरण रहे, तुम मेरे अधीन हो और मेरे राज्य की देखभाल करने के लिए नियुक्त किए जा रहे हो। ये भ्रम मत पालना कि पुनः देवराज के पद पर स्थित हो गए हो तुम। हाँ हाँ तारकासुर, आप आश्वस्त रहे। हाँ वत्स तारकासुर, उचित निर्णय लिया है तुमने। यहाँ का दायित्व देवताओं को सौंपकर इन तुच्छ कार्यों के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। उचित कह रहे हैं आप ब्रह्मदेव, ये तुच्छ कार्य तो देवता ही करेंगे और मेरा ध्यान केंद्रित होगा मेरी मायावी नगरी शोणितपुर के निर्माण पर। जिसका कल आज मेरी एवं मेरे असुर वीरों की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां अब हमें जाना ही होगा। ब्रह्मदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा के कारण हम सभी देवताओं को एक बार पुनः
स्वर्ग को अपना निवास स्थान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। देवराज, ये संकट अभी टला नहीं है। ये तो अस्थायी समाधान है। शोणितपुर की कल्पना से तारकासुर के मन में एक भटकाव उत्पन्न हुआ है। इसका स्थायी समाधान तो महादेव और देवी पार्वती के विवाह के उपरांत उनके दिव्य संयोग से होने वाले पुत्र से ही होगा। होने वाले पुत्र से ही होगा। होने वाले पुत्र से ही होगा। एक और माता अपने पिता के राजभवन लौटकर महादेव द्वारा पूर्ण विधि विधान से अपने पिता महाराज हिमावन के पास उनके विवाह प्रस्ताव की प्रतीक्षा करने लगी। और दूसरी ओर वहां कैलाश में समस्त देवता बड़े ही सहज भाव से महादेव के पास ये विनम्र निवेदन लेकर पहुंचे कि वो महाराज हिमावन के पास माता पार्वती से अपने विवाह का प्रस्ताव भेजे। महादेव, कृपा कर और विलंब मत कीजिए। हाँ महादेव, देवी पार्वती अपने पिता के वहाँ लौटकर प्रतिदिन प्रतिपल इसी प्रतीक्षा में होंगी कि आप कब उन्हें वहाँ लेने के लिए पहुँचेंगे। आप महादेव हैं, आप तो सभी विधि विधान से ऊपर हैं, किंतु देवी पार्वती को तो उनका पालन करना होगा। आपके विवाह के पूर्व उन्हें कुछ नियम निभाने होंगे। आपको विवाह हेतु उनके माता पिता से देवी पार्वती का हाथ मांगना ही होगा। शिव और शक्ति के संयोग में अब विलंब नहीं होना चाहिए, किंतु मैं स्वयं जाऊं, उनके पिता से उनका हाथ मांगू? कदापि नहीं महादेव। देवी पार्वती का प्रस्ताव लेकर मैं और नारायण आपके पास आए थे। इसी तरह आपकी ओर से भी किसी को प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। माता लक्ष्मी के सुझाव अनुसार महादेव की ओर से उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर सप्त ऋषि, ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी देवी अरुंधति वहां पहुंच गए। शैलराज, हम आपकी कन्या देवी पार्वती के लिए एक अत्यंत शुभ प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं। हम ब्रह्म परमेश्वर महादेव की ओर से प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप अपनी कन्या देवी पार्वती का हाथ उनके हाथ में देकर उनके पानी ग्रहण की अनुमति दीजिए महाराज। सप्तऋषि अभी तक लौटे नहीं, उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? नारायण, मेरे विवाह का प्रस्ताव आपको लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि आपके शब्दों का सम्मोहन सभी को अपने वश में कर लेता है। आप पार्वती के माता पिता से मिलते तो सहज ही विवाह का प्रस्ताव मान लेते। क्षमा कीजिएगा महादेव, देवी पार्वती मेरी बहन है। उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आना मेरा कर्तव्य था, किंतु आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वधू पक्ष से हूं ना। किंतु आप चिंता क्यों कर रहे हैं महादेव? कहीं आपको यह संशय तो नहीं हो रहा कि आपके भावी ससुराल पक्ष वाले आपका प्रस्ताव अस्वीकार तो नहीं कर देंगे? महादेव, प्रभु, सप्तऋषि और माता अरुंधति लौट आए हैं। ऋषि वशिष्ठ, सब कुशल मंगल हो गया ना? आप सब लोग शांत क्यों हैं? क्या हुआ? कहीं महादेव और देवी पार्वती के विवाह में कोई अवरोध तो उत्पन्न नहीं हुआ ना?
महाराज हिमावन तो ये प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु किंतु माता मैना प्रसन्न नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ, मैं अभी आई ऋषिवर। देवी मैना, तो क्या देवी मैना ने इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? नाथ, आपको तो भली भांति ज्ञात है, उसने तप करने का हठ किया तो मैंने हृदय कठोर कर उसे जाने दिया, किंतु अब जब वो इतने दीर्घ समय के उपरांत लौटी है तो इतनी शीघ्र स्वयं से दूर जाने की अनुमति उसे कैसे दे दूं? देवी मैना, हमारी पुत्री पार्वती ने इतना कठोर तप किया है और अब उसका उचित परिणाम हमारे समक्ष है और उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। पुत्री मैना, महाराज हिमावन, माता, मैं देवी मैना को हमें ज्ञात है अपनी पुत्री के विवाह के विचार से आप दोनों भावुक हैं, किंतु पुत्री मैना, ये तो एक नारी के जीवन का आवश्यक चरण है। जैसे तुम भी अपने पिता की पुत्री हो, फिर तुम्हारा विवाह हुआ और तुम महाराज हिमावन की पत्नी बनी। अपने माता पिता का साथ त्याग कर आप महाराज हिमावन के साथ यहाँ हिमालय पर्वत में अपनी गृहस्थी संभाली। ये तो एक ना एक दिन होना ही है ना? हाँ देवी मैना, माता उचित कह रही हैं और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तुमने हमारी पुत्री पार्वती को एक विशेष प्रयोजन हेतु जन्म दिया है और उसकी नियति उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आप निश्चिंत रहे महादेव, मैंने उन्हें मना ही लिया। मैंने कहा था ना, मेरी पुत्रवधू अरुंधति का जाना लाभप्रद हुआ। उसने स्थिति को संभाल लिया। तो महादेव, फिर प्रतीक्षा किस बात की? अब तो आप बारात ले जाने के लिए तैयारी कीजिए। महादेव, अब विलंब अनुचित है। महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर हैं। मेरे प्रभु का विवाह होने वाला है। हर हर महादेव। महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर हैं। महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर हैं। महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर हैं। रुकिए आप सभी, शांत हो जाइए। यदि महाराज हिमावन ने कन्यादान किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारे विवाह के कारण ऋषि मुनि हिमालय पर्वत से वंचित हो जाएं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। और देवी पार्वती जो स्वयं प्रकृति है, उन्हें भी कहां स्वीकार होगा कि उनके कन्यादान करने से हिमालय पर्वत संसार से लुप्त हो जाए। महादेव, कन्यादान विवाह के विधि का मुख्य भाग है, जो कन्या के लिए अपने पिता का आशीर्वाद तो है ही, किंतु उसके अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक भी, क्योंकि कन्यादान से कन्या पुत्री की भूमिका के साथ अर्धांगिनी की भूमिका को भी अपनाती है।
हमारे समक्ष एक विकट दुविधा है, किंतु महाराज हिमावन के द्वारा कन्यादान करने से अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, जिसकी अनुमति मैं कदापि नहीं दूंगा। ऋषिवर, इस समस्या का फिर क्या समाधान हो सकता है? दृढ़ निश्चय हो तो सभी बाधाएं स्वतः मिट जाती हैं। दुविधाओं का अंत होता है और उद्देश्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। महादेव और देवी पार्वती का विवाह अवश्य होगा। नारायण, किंतु कन्यादान? आप वर हैं महादेव, आप चिंता मत कीजिए और आप सभी बारात की तैयारियां कीजिए। शेष आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मुझे ज्ञात है कि इस समस्या के निदान के लिए कौन उपयुक्त है। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद। पधारिए देव ऋषि नारद, आसन ग्रहण कीजिए। ग्रहण करने आसन नहीं हुआ है मेरा आगमन। सब कुशल मंगल तो है ना? नारायण नारायण। महारानी मैना, आपकी चिंता का नहीं कोई विशेष कारण। देवादिदेव महादेव और देवी पार्वती का अवश्य होगा लगन। महारानी मैना, अभी अभी मैं कैलाश से ही आ रहा हूं और वहां भी अत्यंत उत्साह है। सभी मैं और सभी उत्साहित होकर बारात की तैयारी कर रहे हैं बड़े उमंग से। तो सप्त ऋषि और समस्त देवगण हैं वहां महादेव के साथ। तो मैंने भी निर्णय लिया कि मैं यहाँ कन्या पक्ष की ओर से बारात का स्वागत करूंगा और आप दोनों की सहायता करूंगा। आपके इस शुभ विचार से हम कृतार्थ हुए देव ऋषि नारद। इस शुभ अवसर पर आप हमारे साथ हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। नारायण नारायण। माता मैना, देवी पार्वती तैयार हो चुकी हैं। चलिए देवर्षि नारद, मेरे साथ चलकर पुत्री पार्वती को आशीष देने की कृपा करें। अवश्य। आइए आइए। पुत्री पार्वती, सुंदर, अति सुंदर, अद्भुत। पुत्री पार्वती, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। पुत्री पार्वती, देवर्षि नारद कैलाश से यहाँ तुम्हें आशीष देने आए हैं। कैलाश से?
प्रणाम देवर्षि। स्वयं माँ आदि शक्ति ने पुत्री के रूप में जन्म लिया है आपके घर। प्रणाम माता आदि शक्ति। प्रणाम। आपका कल्याण हो देवी पार्वती। नारायण नारायण, भूल गया। आपके लिए एक विशेष भेंट लाया हूं मैं कैलाश से। भेंट कैलाश से? विशेष रूप से मात्र आपके लिए, स्वीकार कीजिए। कितना सुंदर प्रतीक भेजा है मेरे जमाता ने पुत्री पार्वती के लिए। अपनी पुत्री के प्रति इतने अपार स्नेह का प्रतीक देखकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है। अवश्य ही जमाता पुत्री पार्वती को सदैव सुखी रखेंगे, उपहारों की वर्षा कर देंगे उस पर। महारानी मैना, ये विशेष उपहार आपके होने वाले जामाता महादेव ने नहीं, माँ लक्ष्मी और नारायण ने भेजा है। मेरी पुत्री ने इतने कष्ट सहे हैं उन्हें पाने के लिए, तो क्या ये उचित नहीं होता कि महादेव उसके लिए ये उपहार भेजते? किसी भी माँ के लिए अपने संतान के सुख की कामना स्वाभाविक है, किंतु मांगलिक कार्यों में धैर्य आवश्यक है। किंतु देव ऋषि योजना के अनुसार वहाँ पहुँचे थे ना ब्राह्मण देवता, फिर उसमें कुछ अनुचित कैसे हो सकता था? और क्या था देवर्षि नारद का विशेष प्रयोजन? देवर्षि नारद वहाँ क्या करने जा रहे थे? आपको इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए संपूर्ण कथा का श्रवण करना होगा महाराज। नारायण नारायण। एक नववधू के रूप में माता पार्वती की आभा अनुपम, अति सुंदर। महारानी मैं सोच रहा हूं, जब महादेव और माता पार्वती दोनों एक साथ मंडप में होंगे तो आहा, नारायण नारायण, कितना दिव्य मनोहरी दृश्य होगा वो। देवऋषि नारद, आपका क्या अनुमान है? क्या महादेव और पुत्री पार्वती की जोड़ी सुंदर होगी? अवश्य, निसंदेह। किंतु महारानी मैना, आप क्यों कर रही है मुझसे ये प्रश्न? क्या महादेव के आपको नहीं हुए हैं दर्शन? नहीं देवऋषि, किंतु आपको तो उनके शुभ दर्शन प्राप्त करने का असीम सुख प्राप्त है। कैसा रूप है उनका, कैसा व्यक्तित्व है, कैसे दिखाई देते हैं वो? कैसे दिखाई देते हैं वो? दिव्य है वे, दिव्यता की प्रतिमूर्ति है वे, जिनकी जटाओं को स्वयं चंद्र सुशोभित करते हैं, जिनका मस्तक चमकता है उनके दिव्य तेज से। मित्रों की ऐसी पैनी दृष्टि है जो आत्मा में उतरकर अंतर के सभी रहस्य को ज्ञात कर लेती है। शब्दों से परे है, शब्दों से परे हैं जिनके रूप का वर्णन ऐसे दिव्य सुंदरता के स्वामी हैं महादेव। महादेव
उनके समान दिव्य और सुदर्शन भला और कौन हो सकता है इस संसार में। महारानी मैना बारात द्वार पर पहुंच गई है। महारानी मैना शीघ्र अति शीघ्र आपको दर्शन होंगे, शुभ दर्शन होंगे महादेव के, और आपको ज्ञात होगा कि ऐसे जामाता को प्राप्त करना आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। सखी पार्वती, बारात आ गई है। पल पल बढ़ता पगी उमा का, शिव से करने चली मिलाप। अनुपम ये संयोग अनोखा, होगा अब ये पुनर्मिलाप। व्याकुल ये हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज। कितनी सुंदर और भव्य बारात है। इस बारात के दर्शन यहीं से कर लेते हैं। पार्वती शिव मिलेंगे आज, पार्वती शिव मिलेंगे आज। देवी मैना, आपके होने वाले जामात को ढूंढ रहे हैं आपके नेत्र, है ना? हाँ देवऋषि नारद, आपके मुख से उनकी इतनी प्रशंसा सुनकर मैं उन्हें देखने के लिए अति आतुर हो रही हूँ। बताइए ना देवऋषि, इस समूह में कहाँ हैं वे? बताइए ना देवऋषि। मेरे मुख से इतनी प्रशंसा सुनी है आपने आपके होने वाले जामाता की, तत्पश्चात भी आप मुझे पूछ रही हैं? जरा उधर देखिए, खुद ढूंढिए, पहचानिए। अवश्य देवऋषि। मैंने पहचान लिया देवऋषि उन्हें। कौन? वो देखिए देवऋषि, जो अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जिनकी चाल इतने आत्मविश्वास से भरी है, जिनका मुख इतना सुंदर है। अवश्य वही महादेव होंगे, है ना? नहीं महारानी मैना, उनका सौंदर्य तो महादेव के निकट भी नहीं। वे हंसराज हैं, गंधर्व के राजकुमार और महादेव के प्रिय भक्त। ओह, जिनके भक्त इतने सुंदर हों, वे स्वयं कितने दिव्य और मनोहर होंगे। जिनकी जटाओं को स्वयं चंद्र सुशोभित करते हैं। अच्छा, तो ये जो अब मेरी दृष्टि में हैं, जिनका राजमुकुट चंद्रमा के समान उनके मस्तक पर दमक रहा है, अवश्य यही महादेव होंगे। है ना? नहीं,
जिनका मुखमंडल उनके शीतल प्रकाश से दमक रहा है, वो महादेव नहीं है, स्वयं चंद्रदेव है। कैसा अनुपम सौंदर्य है चंद्रदेव का, जो स्वयं मेरे होने वाले जामाता की जटाओं में सुशोभित हैं। तब तो महादेव अवश्य ही और भी सुंदर होंगे। जिनका मस्तक दमकता है उस दिव्य तेज से। तो क्या वो महादेव है जिनका अपार तेज सबसे अधिक मुखरित है? जिनके तेज से समस्त संसार को ऊर्जा प्राप्त होती है, वो महादेव नहीं है, सूर्यदेव है। अच्छा, तो अवश्य यही जिनके व्यक्तित्व से ऐसा अनूठा आत्मविश्वास झलक रहा हो, अवश्य यही महादेव हो सकते हैं। महारानी, जिन्होंने अपने तप से इतना अनुपम आत्मविश्वास प्राप्त किया है, वो इंद्रदेव है। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या हुआ? माता अकस्मात चिंतित क्यों हो गई? क्या अब भी विवाह में कोई विघ्न था? किसी भी माँ के लिए अपने संतान के सुख की कामना स्वाभाविक है, किंतु मांगलिक कार्यों में धैर्य आवश्यक है।